आज पुनः शरीर मिला है, तब तक हम भटकते रहेंगे, मनमुखी होंगे तब तक भटकते रहेंगे, और जब गुरुमुखी हो जाएंगे, जब भगवत मुखी हो जाएंगे, तो हमारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और हम सकाम हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कामदेव शरीर पा गए और इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं संबरासुर नामक असुर हुआ, भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर एक दिन की घटना है, हमारे द्वारिकाधीश बैठे थे और उसी समय सत्राजित राजा आए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं राजन सत्राजित की कथा सुनो। सत्राजित आया और सत्राजित ने सोचा कि सत्राजित के पास एक वरदान था। उसके पास कौन सी मणि थी? श्यामंतक मणि। बोलो जय श्री कृष्ण। श्यामंतक मणि थी सत्राजित के पास में। तो सत्राजित ने सोचा इस श्यामंतक मणि को हम बाहर बहुत ज्यादा प्रदर्शन न करें, क्योंकि लोगों की दृष्टि आपके अनमोल वस्तु पे रहती है। तो सत्राजित ने सोचा कि कुछ करना नहीं है, इसको छुपा के ही रखना है। अपनी मणि को छुपा करके सत्राजित रखे हुए था। भगवान की कृपा भई एक दिन ठाकुर जी को पता चला कि सत्राजित के पास ऐसी मणि है जो श्यामंतक मणि है जो दिन भर में 8 भर सोना देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। 8 भर रात सुबह से शाम तक पूजा किया जाता, ढक दिया जाता उसको सामने पात्र में 8 भर। कुछ महात्मा कहते हैं एक भर में 10 किलो सोना होता, यानी 80 किलो तो कम से कम होता ही सोना फिर एक दिन। तो इतना स्वर्ण वो प्रकट करती थी। तो सत्राजित को बड़ा अभिमान था और भगवान ने बुलाया, भगवान कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया। सत्राजित आए, बोले आपके घर में कितने लोग? बोले मैं, मेरी एक बूढ़ी पत्नी, मेरी एक बेटी, कुल मिला के 3.5 लोग। बोले आपके घर में 3.5 लोग हैं और आप इतनी अनमोल वस्तु अपने पास रखे हो, तो मुझे आप मतलब आप रखे रहो, लेकिन मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप बुरा ना मानो तो ये आप हमारे राजकोष में दे सकते हो। सत्राजित ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं हाई कमान से नहीं पूछा मैंने। अब हाई कमान तो सब लोग जानते हैं, तो हाई कमान से नहीं पूछा। हाई कमान से पूछ के आऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। सत्राजित चला गया और जाके किसके पास जाता है? हाई कमान के पास। अपनी पत्नी से आके कहता है देखो ऐसा है कि द्वारिका में गया था, कृष्ण ने बुलाया था, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात कही कि देखो तुम्हारे पास मणि है, अनमोल है, कोई मार देगा, कोई छीन लेगा, और कहीं कोई मार लिया ये राजकोष में आएगी तो गरीबों को दान में होगा, खूब बढ़िया चकाचक लोगों के भंडारे चलेंगे, इन सब में काम आएगा तुम्हारा। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, गलत बात, ऐसा क्यों बोल सकते हैं? ये उनकी संपत्ति नहीं है, वो कौन होते हैं बोलने वाले? सत्राजित चला गया। भगवान की कृपा भई, और भगवान की कृपा भई तो सत्राजित जो राजा था उसका एक भाई था प्रसेनजित। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी भाई की वस्तु भाई उपयोग कर लेते हैं। तो सत्राजित ने इत्युक्त्वा स्वम दुहिताम कन्या, उसकी कन्या भी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सत्राजित ने कहा कोई बात नहीं, कृष्ण के मन में लोभ है, मैं समझ रहा हूं। वो गया नहीं दोबारा द्वारिका, भगवान के बुलाने पे भी नहीं गया। बात दिनों बीत गई। एक दिन इसका भाई प्रसेनजित उसी मणि को धारण करके कंठ में, और वो दिखाने लगा कि मैं मेरे पास मणि है, देखो मैं बहुत बड़ा आदमी। घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने चला गया जंगल में। जंगल में गया तो जंगल में एक सिंह ने उसको देखा। सिंह ने कहा ये तो चमचमाता हुआ क्या खाने पीने की वस्तु है। सिंह ने एक पंजा मारा तो घोड़े सहित प्रसेनजित मर गया। बोलो जय श्री कृष्ण।
और मणि को देखा तो सोचा खाने वाली वस्तु होगी, लेकिन वो तो किसी काम की नहीं। जामवंत जी उधर से जा रहे थे, जामवान जी ने देखा तो एक लपाटा मराया, मारा, सिंह भी सीताराम हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब प्रसेनजित शाम तक आया नहीं तो सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने लगता है मेरे भाई को मार दिया और मणि चुरा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण तक बात पहुंच गई, पत्नी से बताया, कहा किसी को बोलना नहीं, और कभी किसी नारी को ये बता दो कि ये बात किसी से मत बोलना, तो पक्का है वो बात जरूर बोली जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? वो स्वभाव है। अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं, 8 अवगुण रहते हैं, वो स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है, माताएं तो करुणा की स्वरूपा है, वो तो प्रकृति जन्य है स्वभाव, क्या करेंगे। तो भगवान की कृपा भई, प्रसेनजित जो है मारा गया। इधर भगवान को पता चली कि बात काना फूसी होते 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 द्वारिका में फैल गई आग की भांति। ये सब बातें फैलती बहुत ज्यादा हैं कि देखो उन्होंने भंडारा कराया था, भंडारे में पूरी नहीं बनवाई, सब तो बनाया, कटहल की सब्जी बनाई, भुजिया बनाई, आलू की, पनीर की सब्जी बनाई, रोटी खिला दी महाराज, सब गड़बड़ कर दिया। हम तो पूरी खाने गए थे, अरे कोई रोटी बनाता है क्या भंडारे में? पूरी बनाना चाहिए था। बड़ी कमी ढूंढते लोग, और वो बातें बड़ी तेजी से फैलती हैं। किसी के यहाँ चोरी हो जाए, कोई मारा जाए तो अरे चोरी हो गई फलाने के, आप जानते नहीं परसों ही हुई है। तो भगवान की ये बातें भी फैलती हुई जगदाधीश के पास पहुंची तो ठाकुर ने सोचा क्या बात है। ठाकुर ने कहा ऐसी बात प्रजा में चल रही है कि कृष्ण ने मार के मेरे भाई को मार के और श्यामंतक मणि चुरा ली, ऐसी बात है। भगवान गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा कि वो ऐसा नहीं है, वो देखो तुमने कुछ दोष किया होगा। क्या दोष? मैं तो निर्दोष, मैंने क्या दोष? बोले नहीं नहीं, भादव का चंद्रमा तुमने देख लिया, चौथ वाला। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तजऊ चौथ के चंद्र की नहीं है, भादव के चंद्रमा में ही दोष है। जो देख लेता है ना, उसको श्यामंतक मणि की कथा शरद पूर्णिमा के दिन सुननी चाहिए, तो दोष मिट जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं तो कलंक लगता ही लगता है। भगवान ने कहा कलंक का चांद मैंने देखा है, सो कलंक लग गया, इसका परिमार्जन करने के लिए ठाकुर जी चले गए द्वारिका से। बोले मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक इस कलंक से अपने को मुक्त नहीं कर लूंगा। 2 4 5 ग्वालों गोपों के साथ भगवान चले गए। जाते हैं रास्ते में तो बड़ा ढूंढा तो देखा कि एक जगह जंगल में घोड़े के टापों के निशान है। घोड़े के टापों के निशान को देख करके ठाकुर जी ने सोचा कोई घोड़ा पंचर गया होगा। आगे देखा तो एक घोड़ा मरा पड़ा था, उसका भी आधा अस्थि गायब था, आधा पड़ा था। दूसरा देखा तो उधर प्रसेनजित मरा पड़ा हुआ था, उसके गले में मड़ी रही होगी। भगवान ने विचार किया अब तो महाराज प्रसेनजित का भी कुछ मिला नहीं, कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ वैदिक पहले से ही देखो अंगूठा लगाने की परंपरा बहुत पुरानी है। और गजब की बात है, एक फिंगरप्रिंट दूसरे फिंगरप्रिंट से धरती पे जितने लोग हैं सबका अलग है। क्या भगवान की माया है, श्याम सुंदर की कैसी माया है कि एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से मैच ही नहीं कर सकता, सबकी रेखाएं अलग अलग हैं। यद्यपि सब परमात्मा स्वरूप हैं लेकिन सब में वही हैं, लेकिन क्या गजब की लीला है, सबके रूप रंग स्वभाव सब अलग अलग। अब महाराज भगवान ने देखा तो वहां पे शेर मरा पड़ा। भगवान ने कही 3-3 मरे पड़े। उसके बाद देखा रीछ के पंजों के निशान। तो भगवान फिंगरप्रिंट सर्च करते करते कहां पहुंच गए? एक गुफा में। गुफा में देखा तो एक सुंदर कन्या एक दिव्यमणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा ये तो श्यामंतक मणि ही है, क्योंकि सत्राजित एक बार मेरी सभा में लेके आया था, मैं इसे पहचानता हूं। और जैसे ही जामवंती जी की गुफा में गए और वहां पे जामवंती जी मणि से खेल रही थी, तो भगवान ने कहा ये दो मेरी मणि। वो जोर से चिल्लाई, अरे पिताजी पिताजी बचाइए पिताजी। पिताजी निकल पड़े।
पिताजी ने कहा कौन है भाई, मेरी आज्ञा के बिना मेरी गुफा में आ गया, सिंह तक तो डरते हैं। क्योंकि जामुन जी सामान्य तो है नहीं, तो त्रेतायुग के महापुरुष हैं, इनको ब्रह्मा के बेटा हैं, ये कोई सामान्य तो है नहीं। सो भगवान ने कही ओहो जामुन जी हैं क्या ये? भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आओ देखा ना ताओ। जामवत जी ने जो है अपने हाथ से प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान ने भी फिर बचना शुरू किया, फिर भगवान ने भी प्रहार किया। फाइटिंग होने लगी दोनों लोगों के बीच में। बोलो जय श्री कृष्ण। जामवंत जी भगवान में युद्ध हुआ है। गोप ग्वाल बड़े देर तक खड़े रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 28 दिनों तक युद्ध चला। बोलो जय श्री कृष्ण। जामवंत जी 28वें दिन भगवान के प्रहार से आहत हो गए। जामुन जी जान गए बस 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 आप राम जी हैं, मैं समझ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैं समझ गया कि आप राम जी हो। भगवान ने कहा कैसे राम जी? कहे ठाकुर जी अब छिपिए नहीं, मैं जान गया, मुझे अपने राम स्वरूप का दर्शन कराइए। मुझे मालूम है मैंने रामावतार में आपसे आशीर्वाद लिया था। जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया था तो भगवान से जो है जामुन जी ने कहा, बोले प्रभु मुझे भी युद्ध करने की इच्छा थी, लेकिन मेरे बराबर का कोई योद्धा ही नहीं मिला। अब मैं आपके पौरुष को देख करके मैं ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आप ही से युद्ध करूं। भगवान ने कहा ऐसी बात है, कोई बात नहीं जामुन जी, जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तो 2-2 हाथ युद्ध उसी समय आपसे मैं करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज जामुन जी से भगवान का दर्शन, जामुन जी ने स्तुति किया है भगवान की। बोले प्रभु भगवान ने बताया सारी बात, मणि की सारी बात बताई, मुझे कलंक लगाए और ये मणि मुझे चाहिए। जामुन जी ने कहा बोले प्रभु दे तो दूं, लेकिन ये तो मणि मैंने अपने बेटी को दान दे दिया। और जानते हैं एक बार कन्या को जो दान दे दिया जाता वो लिया नहीं जाता सरकार। भगवान ने कहा तो इसका उपाय बताओ। जामुन जी ने कहा मेरी एक ही कन्या है, बड़ी रूपवती है, और मैं चाहता हूं सरकार आप इस कन्या का पानी ग्रहण करें। भगवान ने पानी ग्रहण किया, सो कहा दहेज में आपको ये मणि दे रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जामवती जी भगवान की दूसरी धर्म भार्या हूं। बोलिए जाम्बवती मैया की जय। जामवती जी का पानी ग्रहण किया है। इत्युक्त्वा स्वां दुहितरां कन्यां जाम्बवती मुदा अहरणार्थं समणिना कृष्णयोपजहारः कृष्णयोपजहारः। ये आप ही की संपत्ति है सरकार, सब संपत्ति आपकी है। भगवान 12 दिनों तक तो गोप ग्वाल देखे, बाद में सब गोप ग्वाल जा चुके थे और सबने भगवान कृष्ण के सकुशल द्वारिका लौटने के कामना से अंबे मैया, दुर्गे मैया, काली मैया की उपासना जगराता शुरू कर दिया। भगवान आ जाए। देखो हमें आपको भी यही करना चाहिए कि सारे काम करो। आप सभी देवी देवताओं के दरबार में जाओ, लेकिन आप क्या मांगो? वैष्णो देवी जाओ, विंध्याचल जाओ, क्या मांगो? बोले हमें श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम दे दे, भक्ति दे दे। आप वृंदावन जाओ, आप कहीं भी जाओ, तो आप सबसे यही निवेदन करो कि परमाराध्य श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों में हमें भक्ति मिल जाए, ठाकुर जी कृपा कर दें। इस तरह से मांगना चाहिए। लेकिन अब लोग अपनी कामना पहले पूछते हैं। भगवान के चरणों को छोड़ करके एक ही को मानो। दुनिया भर के लोगों को मानोगे तो गड़बड़ हो जाए। मानो एक, राम का नाता मानहु एक राम के नाते। बाकी दुनिया तो सब उपद्रव है। इस प्रकार से जामवान जी को भगवान ने हृदय से लगाया है। और इसके बाद भगवान ले आए एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयं उद्याम्य कृष्णायोपजहारः। मणि आ गई सत्राजित के पास। जैसे ही मणि आई, भगवान ने सत्राजित को मणि दिया। अब तो आग की तरह ये भी बात फैल गई, देखो कितना मूर्ख था सत्राजित।
मणि चुपके से इसका भाई ले गया और ये भगवान को दोष लगा रहा था, अरे हमारे गोविंद ऐसे नहीं हो सकते, बातें बदलते हैं लोग। सत्राजित आया, मणि देने लगा, बोले प्रभु अब क्या करूंगा इस मणि को, इस मणि की रक्षा मैं नहीं कर पाया, तो हे नाथ इस मणि को ले लीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, जैसे तैसे तो कलंक छूटा, फिर तुम दोगे तो लोग यही कहेंगे कि भगवान ने देखो कैसे लिया, फिर मणि ले लिया। सत्राजित की मणि को फिर से रक्षा के लिए फिर ले लिया, तो इसलिए भगवान नहीं लिए। कहे सत्राजित तुम इस मणि को अपने पास ही रखो, ये मणि में क्या करूंगा, हाँ लेकिन ये है कि ये हमारे कस्टडी में रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण, मैं इसका ध्यान रखूंगा, परेशान मत हो, ये ले जाओ, तुम ले जाओ। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, कहा कि इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। तो सत्राजित ने कहते हैं कि अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह ठाकुर जी से करना चाहा और कर दिया। भगवान की तीसरी धर्म भार्या हुई श्री सत्यभामा जी। बोले सत्यभामा मैया की जय। इस प्रकार से ठाकुर जी का सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ और भगवान ने बड़ा सुंदर श्यामंतक मणि के इस कथा को जो सुनता है उसके जीवन में कलंक नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। या तो भागवत में सुनिए और या तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुनिए। भागवत जी में सुनने पे अनुष्ठानिक भागवत यदि हो रही हो, उसमें भी यदि ये कथा आप सुन लिए तो आपके कलंक से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये भगवत कृपा है। और भगवान ने खूब बड़ी लीला करी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान के कई विवाह हुए राजन, एक ही विवाह नहीं हुए। दूसरा विवाह जामवती के रूप में हुआ, तीसरा विवाह बोले तीसरा विवाह सत्यभामा जी के रूप में हुआ, और चौथा विवाह बोले चौथा विवाह हुआ है अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदः तपम परमास्थिता। बोले चौथा विवाह सविता की दुहिता कालिंदी से हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुना मैया से। बोलिए यमुना मैया की जय। एक बार भगवान जा रहे थे अर्जुन के साथ में, एक देवी बैठ करके तप कर रही थी, बड़े देदीप्यमान थी। अर्जुन से भगवान ने कही देखो भैया ये कौन है हमारे राज्य में किनारे तप कर रहा है, जो है तट पे बैठ करके। तो अर्जुन ने जाके पूछा देवी आप कौन? बोली मैं कालिंदी सूर्य की पुत्री। किसके लिए? बोले मैं परम माधव कृष्ण के लिए तप कर रही हूँ, वो मुझे पति के रूप में मिले। सो अर्जुन ने आके कहा बोले कन्हैया अरे ये और किसी के नहीं, आपो के पति, आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। आप कृपा करो इन पे। भगवान ने कही होगी तो देखी जाएगी। पहले राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे साथ बैलों को जो एक साथ नाथ देगा मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सात स्वरूप बनाए, नग्नजित के यहाँ गए, सातों बैलों को रोक दिया, सो भगवान का विवाह हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान का छठा विवाह हुआ सत्या देवी से। सातवें में कहते हैं बोले वसुदेव की छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति भगवान की बुआ लगती थी। श्रुतकीर्ति कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी, उनसे प्रगाढ़ प्रेम था। उनकी बेटी का नाम था भद्रा। सो वो चाहती थी कि द्वारिकाधीश इसे अपनाएं, और कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे। भगवान ने उनका भी अपहरण करके उनसे भी विवाह किया। बोलो जय श्री कृष्ण। सो भद्रा जी इनके 7वें नंबर की धर्म भार्या हुई। और एक बार भगवान ऊपर चक्र घूमती हुई मछली में निशाना लगा रहे थे। प्रतिबिंब देख करके मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदने के कारण मद्र देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण भगवान से कर दिया कि हम ऐसे ही लक्ष्य भेदी पुरुष से अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो भगवान की हो गई रजिस्टर्ड 8 धर्म भार्या। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कौन है? भूमिरा पवन लो वायु खम्बणो बुद्धिरे वच। ये मानो 8 सिद्धियां हैं, ये 8 शक्तियां हैं, ये 8 तत्व हैं। भगवान की कृपा से ये मानो धर्म भार्या बनकर के ठाकुर जी की शुश्रूषा सेवा करने के लिए आई।
परीक्षित जी ने कहा अच्छा इन सभी से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भगवान के ऐसे थोड़ी नहीं। परीक्षित जी ने कहा कि 16,108 रानियों के संग भगवान का विवाह हुआ। बोले हाँ 16,100 रानियां कैसे आई? सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन सुनो, 16,108 रानियां भौमासुर नामक एक असुर था, बोलो जय श्री कृष्ण। भौमासुर को ही नरकासुर कहते हैं। तो ये प्राग ज्योतिषपुर में रहता था। इसकी कल्पना थी, इसका संकल्प था कि मैं 20,000 राजकन्याओं से, राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा। उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर लिया था और प्राग ज्योतिषपुर में छिपा के रखा था, बोलो जय श्री कृष्ण। 16,100 कन्याएं, राजकुमारियां भगवान की प्रतीक्षा में थीं। भगवान अपने साथ भौमासुर को का वध करने के लिए, संहार करने के लिए, उद्धार करने के लिए उनकी माँ, अच्छा ये भौमासुर कहाँ से आया, नरकासुर आया कहाँ से? एक बार जब भगवान वाराह अपनी दाढ़ों से माता भगवती भुवन भास्करी श्री भूदेवी को अपने दाढ़ों पे लेकर के और ब्रह्मांड की ओर यात्रा कर रहे थे, तो जैसे ही जल से निकले तो एक विकट मछली के मुंह में भगवान का पसीना चला गया, बोलो जय श्री कृष्ण। और कुछ कुछ संत कहते हैं नहीं, भागवत जी में तो लिखा है कि भूदेवी ही सगर्भा हो गई भगवान के पसीने से, और इसलिए भूदेवी गर्भवती हो गई। उनके ही गर्भ से इस महाअसुर का जन्म हुआ, जिसे भौमासुर कहा गया। और भूदेवी कौन है? बोले भूदेवी सत्यभामा ही भूदेवी, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान सत्यभामा जी को साथ पे गरुड़ में लेकर के और चले हैं, भौमासुर के यहां आए हैं। यथा हतो भगवता भौमो ये न चाता स्त्रिया। देखा वहां पे बहुत सारी स्त्रियां थीं और कई प्रकार के उसने महल बनवा के रखे थे कि जान न पाए कहां रखा गया। भगवान ने भौमासुर नरकासुर का उद्धार किया। बार बार मारते नहीं थे भगवान, बचाते जाते थे। अष्टचक्रों को उसने निर्मित किया था कि कोई तोड़ न सके, भेद न सके, और भेदते भगवान चले गए। अंत में जब भौमासुर से भगवान का युद्ध ज्यादा हो गया, तो चूंकि उसको वरदान था कि जब तक उसकी मां नहीं कहेंगे कि ये मर जाए तब तक मरता नहीं, तो भूदेवी भगवान के साथ, इसलिए भगवान ने आज माता सत्यभामा को लेके साथ में आए। और मैया ने देखा कि भगवान के ऊपर ये असुर ज्यादा प्रहार कर रहा है। भगवती सत्यभामा ने कहा, बोले सरकार इसका वध करो। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो भौमासुर उद्धारक भगवान की जय। भगवान ने कही, बोले देवी ये आप ही का एक तरह से मानसिक पुत्र है, बोलो जय श्री कृष्ण। पूर्व काल में आप भूदेवी थी, तो भूदेवी होने की वजह से इसको आपका वरदान था कि तुम्हारा वध जब तक मैं नहीं कहूंगी। और मां अपने बच्चे को क्यों कहेगी कि वध करो? भगवान ने चालाकी से बैठा के और बढ़िया से सुंदर से लीला करी। तो ठाकुर जी कर तुम मगर तुम अन्य था, कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर है। ठाकुर जी ने बड़ी दिव्य लीला करी, भौमासुर को मारा। वरुण भगवान कहते हैं, परीक्षित भौमासुर ने भौमासुर कोई सामान्य नहीं था, वरुण का छात्र था। माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था भौमासुर ने, वहीं पे अपना प्राग ज्योतिषपुर बनाया था। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।